यूटोपिया एक बार फिर लौट आई है। इस बार कहानी क्यूट एनिमल्स की नहीं, एक पूरी सच्चाई की है जो सालों से छुपी हुई थी। जूडी हॉब्स और निक वाइल्डी सच्चाई के बीच फंस जाते हैं और आज हम करने वाले हैं यूटोपिया का फुल सिनेमैटिक ब्रेकडाउन। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर से, जूडी हॉब्स यानी रैबिट और निक वाइल्डी यानी फॉक्स। लेकिन इस बार कहानी एक बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। एक केस की गलती के बाद उन्हें पुलिस फोर्स से हटा दिया जाता है। हाँ, जूडी और निक दोनों सस्पेंड, कंफ्यूज्ड और ब्रोकन दोनों जाते हैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जहां माइंड डॉक्टर्स उनकी पर्सनालिटी और थिंकिंग को हील करते हैं। पर यूटोपिया में एक और चीज चल रही होती है, रेप्टाइल से रिलेटेड एक मिस्ट्री केस, और इस केस ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। इसके बाद कहानी मुड़ती है एक रॉयल कैट फैमिली के, जो यूटोपिया के इन्फ्लुएंसर और पावरफुल फैमिली होती है। एक पार्टी में जूडी की मुलाकात होती है एक डरपोक बिल्ली से, और वहीं से एक शॉकिंग बात पता चलती है, कैट फैमिली ने रेप्टाइल्स को यूटोपिया में एंटर करने से बैन कर रखा है। हाँ, स्नेक्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल किसी को एंट्री नहीं। पर क्यों? उनके हिसाब से रेप्टाइल्स डेंजरस होते हैं, लेकिन जूडी और निक को कुछ गड़बड़ स्मेल होती है। एक सीन में जूडी और निक को एक रेप्टाइल, एक वाइपर स्नेक दिखाई देता है। लोगों के हिसाब से अगर वाइपर काट दे तो वो डेड हो जाते हैं, इसलिए पूरा यूटोपिया रेप्टाइल से डर रहा होता है। पर जब जूडी और निक इन्वेस्टिगेशन में घुस जाते हैं तो एक बड़ा सच सामने आता है। रेप्टाइल्स यूटोपिया में रहते हैं, लेकिन एक अलग जगह, एक हिडन कॉलोनी में। उन्हें बिल्कुल अलग करके रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, वाइपर ने कभी किसी को काटा नहीं, सब एक झूठ के ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे जूडी और निक ट्रूथ के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक शॉकिंग रिवलेशन होता है। यूटोपिया का असली कॉन्स्टिट्यूशन, असली वैल्यूज दरअसल रेप्टाइल लीडर ने लिखी थी। हाँ, वाइपर के खानदान के हेड ने ही वो किताब लिखी थी। पर जब कैट फैमिली पावर में आई तो उन्होंने बुक के ऑथर बदल दिए, अपना नाम डाल दिया और रेप्टाइल्स को यूटोपिया से बाहर ढकेल दिया। ये सालों पुरानी कॉन्स्पिरेसी होती है। जूडी, निक, वाइपर और वो डरपोक बिल्ली, ये चारों मिलकर सच बाहर ले आने आता है। लेकिन जैसे ही वो रेप्टाइल लीडर के घर पहुंचते हैं, कुछ और बड़ा ट्विस्ट होता है। डरपोक बिल्ली जो अब तक उनके साथ थी, वो बहुत बड़ी लालची थी और कैट फैमिली से मिला हुआ था। वो जूडी को एक इंजेक्शन लगा देते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश में। सीन इंटेंस हो जाता है। तभी एंट्री होती है निक वाइल्डी की। फॉक्स वर्सेस कैट, एक जबरदस्त फाइट होती है। निक उसको रोकता है और थोड़ी देर बाद जूडी इंजेक्शन के इफेक्ट से बाहर आ जाती है। दोनों मिलकर पूरी सच्चाई एक्सपोज करते हैं। आखिरकार यूटोपिया के सिटीजन्स के सामने सब सच सामने आ जाता है। कैट फैमिली की कॉन्स्पिरेसी, रेप्टाइल्स का रियल रोल, असली ऑथर का सच और डिकेड्स पुरानी इनजस्टिस। रेप्टाइल्स को दोबारा यूटोपिया में रहने का हक मिल जाता है। कैट फैमिली अरेस्ट हो जाती है और सबसे बड़ा मोमेंट, जूडी हॉब्स और निक वाइल्डी को वापस उनकी पुलिस वाली पोजीशन दे दी जाती है। दोनों फिर से यूटोपिया के प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। सो दोस्तों, यूटोपिया 2 एक सिंपल कार्टून मूवी नहीं, ये एक्सेप्टेंस, यूनिटी और ट्रूथ के लिए खड़े होने की कहानी है। ये फिल्म हमें बताती है कि डर अक्सर सच को छुपा देता है और सच को सामने लाना कभी आसान नहीं होता। जूडी हॉब्स और निक वाइल्डी की ये जर्नी सिर्फ एक केस सॉल्व करने की नहीं, एक पूरी सोसाइटी को बदलने की है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया, लाइक शेयर करना और ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।